हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ टिश्यू, और वहाँ पर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नीट के सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है पर एनटीए के सिलेबस में है, और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है और आप सब लोग इसको पूरा लेक्चर देखेंगे। तो क्या है इसमें परमानेंट टिश्यू क्या है बच्चों? परमानेंट टिश्यू का मतलब है जैसे कि कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें अभी पावर ऑफ सेल डिवीजन है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन करके पहली बार डिफरेंशिएशन करेगा तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदलेगा। तो देखिएगा, हम विचार करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। बच्चों, परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे दिया है द टिश्यूज विच आर इनकैपेबल, यानी कैपेबल नहीं है, ऑफ डिवाइडिंग फर्दर। जनरली आगे डिवाइड करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, एंड बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। कैसे कहा मैंने? वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। ऐसा हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें पावर ऑफ डिवीजन जनरली क्या कह सकते हैं कि वो स्टॉप हो गया है, या हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो चुका है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स या सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एंड या वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं बच्चों, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यहां पर पैरेनकाइमा से अगर क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर पूछ सकता है कि कौन से स्टेटमेंट पैरेनकाइमा के लिए सही है, या कौन कौन से स्टेटमेंट पैरेनकाइमा के लिए रॉन्ग है बच्चों। जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू अभी हम जान रहे हैं कि पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ना है बच्चों। पैरेनकाइमा का मतलब है कि थिन, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल थिन होती है, अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, सेल वॉल थिन है और सेलुलोज की बनी है। इस बात को याद रखना है कि सेल वॉल थिन है और सेलुलोज की बनी है। दूसरी बात, मेजर कंपोनेंट, एक प्लांट है जैसे, और प्लांट के मेजर पार्ट में मिल रहा है, रूट, स्टेम, लीव्स, मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन्स। बच्चों, सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब यह है कि इनमें जो सेल्स हैं इनका साइज लगभग सेम है। शेप अलग अलग हो सकता है, जैसे स्फेरिकल सेल्स हो सकते हैं जैसे ये, या ओवल हो सकते हैं। तो बच्चों, स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल हो सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल हो सकते हैं। और बच्चों, यहां पर यह बोला गया है कि अगर ये सेल्स है तो सेल्स के बीच में स्पेस
सेल्स के बीच में स्पेस वैसे तो नहीं होते, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं। बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, या तो क्लोजली पैक्ड होते हैं या तो छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं। यहां फंक्शन पर बात करने वाले हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, एस क्यूब, 3 जगह एस है। एस का मतलब है, पहले एस का मतलब है स्टोरेज, दूसरे एस का मतलब है सिक्रीशन, और तीसरे एस का मतलब है सिंथेसिस। यानी कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, या तो स्टोरेज में पार्टिसिपेट होते हैं, या तो सिक्रीशन में पार्टिसिपेट होते हैं, या तो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है जैसे कि मीजोफिल सेल्स हैं, ऊपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, बीच में मीजोहिल और मीजोफिल और मीजोफिल की जो सेल्स हैं, या पैलिसेड सेल्स हैं या स्पंजी सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट होता है। जैसे कि रूट में कॉर्टेक्स है, रूट का कॉर्टेक्स फूड के स्टोरेज के लिए होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलेनकाइमा। बच्चों, कोलेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। बच्चों, क्या बोलते हैं? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू अकर्स मोस्टली बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट्स। डाइकोट्स में सबसे बाहर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस है, और हाइपोडर्मिस जनरली कोलेनकाइमा की बनी होती है। इट इज फाउंड आइदर होमोजीनस लेयर, या तो ये होमोजीनस लेयर के रूप में मिल रहा है या पैचेस के रूप में मिल रहा है। दोनों बात को याद रखना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलेनकाइमा या तो होमोजीनस लेयर के रूप में है या तो पैचेस के रूप में है। इस बात को बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां समझते हैं, दीज हैव सेल्स विद थिकेंड कॉर्नर। इनका कॉर्नर पर थिकनेस है। इनके कॉर्नर पर जो थिकनेस है किस वजह से है? क्योंकि यहां डिपोजिशन है। किस बात का डिपोजिशन है? हेमीसेल्यूलोस, सेल्यूलोस और पेक्टिन का डिपोजिशन है। यहां हेमीसेल्यूलोस, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, सेल्यूलोस या पेक्टिन का डिपोजिशन है। हेमीसेल्यूलोस, सेल्यूलोस या पेक्टिन का डिपोजिशन है। इस बात को याद रखना जरूरी है बच्चों। क्या ये फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं? क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या ये फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं यदि इनको सनलाइट प्रोवाइड की जाए। ओकेशनली, कभी कभी ये फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो बच्चों, एसिमिलेशन ऑफ फूड व्हेन हैव क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ सनलाइट मिलना चाहिए। इनका वर्क देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट। बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम। यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, और पेटियोल को और लीव्स, पेटियोल्स यानी लीव्स को, इनको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो ये कोलेनकाइमा के बारे में रहा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा मेन मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हाईली थिकेंड है।
क्यों हाईली थिकेंड है? क्योंकि इनके कॉर्नर पर लिग्निन का डिपोजिशन है। आपने देखा कोलेनकाइमा में कॉर्नर पर पेक्टिन सेलुलोज का डिपोजिशन था, यहां कॉर्नर पर लिग्निन का डिपोजिशन है और बच्चों ये डेड होता है। टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। टाइप्स दो टाइप के होते हैं। स्क्लीरीड्स, जैसे स्क्लीरीड्स इसका ल्यूमेन देखिए, और दूसरा ये फाइबर है, इसका ल्यूमेन देखिएगा। स्क्लीरीड्स के बारे में देख सकते हैं हाईली थिकेंड वॉल है। क्यों भाई? हाईली थिकेंड वॉल है। पिट्स इसके बारे में देखिए, लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है, लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है बच्चों। और इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि जो स्क्लीरीड्स होते हैं इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे यहां नैरो ल्यूमेन है, तो याद ही रखना आपको, नैरो ल्यूमेन हाईली थिकेंड वॉल, नैरो ल्यूमेन हाईली थिकेंड वॉल स्क्लीरीड्स के लिए याद रखना। आप इसका एग्जांपल सब लोग याद रखेंगे, फ्रूट वॉल ऑफ नट, पहला एग्जांपल याद रखेंगे, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा, पल्प ऑफ पियर, गुआवा, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का मतलब होता मटर वगैरह, पी, ठीक है। फाइबर्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। फाइबर्स, फाइबर का मतलब होता है कि इनकी जो वाल होती है थिक होती है, थिक वाल, ये देखिए, और इलोंगेटेड होती है, थिक वाल्ड के साथ साथ इलोंगेटेड होती है। देखिए थिकनेस कम ज्यादा हो सकती है, इस पर आप विचार कर सकते हैं, थिकनेस यहां कम ज्यादा हो सकती है और इलोंगेटेड है। अकरिंग इन ग्रुप्स, जो फाइबर्स होते हैं ये ग्रुप्स में मिलते हैं बच्चों। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक इतना ही है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।